नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदी हेडलाइन में सुभाष राज। क्या आपको नींद ठीक से नहीं आती है और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लक्षणों से ग्रस्त हैं तो तत्काल सतर्क हो जाइए, क्योंकि इससे आपका दिमाग सोचने समझने की क्षमता को 50% तक गंवा सकता है। इस विषय पर आई एक ताजा रिपोर्ट कहती है कि भारत में 10 में से एक व्यक्ति ऐसी समस्या से प्रभावित है और उम्र बढ़ने पर यह व्यक्ति के दिमाग की कार्य क्षमता पर असर डालता है। इस शोध का नेतृत्व अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी भारत के नई दिल्ली स्थित एम्स के तंत्रिका तंत्र विभाग यानी न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख रह चुके और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में किया गया है। इस शोध में भारत के कई स्वास्थ्य संस्थानों के अलावा नीदरलैंड्स के इरामस मेडिकल कॉलेज के एपिडेमियोलॉजी विभाग और अमेरिका के हार्वर्ड टी.एच. चेन स्कूल के पब्लिक हेल्थ के सोशल और बिहेवियरल साइंसेज के डॉक्टरों ने किया है। भारत में यह पहली तरह का शोध है जिसमें जीनोमिक्स, न्यूरोइमेजिंग और नींद से जुड़े कई पैमानों का अध्ययन किया गया है। इस शोध के लिए जिन 901 लोगों को चुना गया था उनमें महिला और पुरुषों की संख्या लगभग बराबर थी। कई देशों की तरह भारत में लोगों की आयु सीमा के साथ साथ बुजुर्गों की संख्या भी बढ़ रही है। उम्र बढ़ने पर जो मुख्य बड़ी बीमारियां सामने आती हैं उनमें पहला नाम डिमेंशिया या भूलने की बीमारी का है। इसके अलावा हार्ट अटैक और स्ट्रोक भी इसी नींद नहीं आने की समस्या का एक दूसरा रूप है। यह शोध इन्हीं तीनों समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किया गया। शोध में जिन लोगों को शामिल किया गया था उनसे पूछा गया कि क्या आपको नींद ठीक आती है, क्या आप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के शिकार हैं। शोध में पाया गया कि जिन लोगों को खराब नींद आती है या OSA है यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, उनके दिमाग की कार्य क्षमता उन लोगों के मुकाबले उतनी अच्छी नहीं है जिन्हें नींद को लेकर कोई परेशानी नहीं है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार OSA एक डिसऑर्डर है जिसमें नींद के दौरान व्यक्ति की सांस लगातार रुकती रहती है। जो व्यक्ति दिन में आराम से सांस लेता और छोड़ता है और उसे कोई रुकावट नहीं आती, वह रात को सोते वक्त बारंबार सांस नहीं आने की वजह से नींद टूटने का शिकार होता रहता है। असल में रात को सोते वक्त मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं यानी शिथिल हो जाती हैं और यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति खड़े होकर सो नहीं पाता है। नींद के दौरान इंसानी जीभ गले की पीछे की तरफ गिर जाती है और इससे सांस आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है। रात में जब किसी व्यक्ति की सांस रुकती है तो वो उठ जाता है और जीभ वापस मुंह में आगे आ जाती है और सांस लेने का रास्ता खुल जाता है। इससे व्यक्ति को सांस आने लगती है और वह फिर सो जाता है। सोते ही जीभ फिर पीछे की ओर पलट जाती है और सांस रुक जाती है, जिससे फिर नींद टूटती है। पूरी रात ये सिलसिला चलता रहता है। इसे ही ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहा जाता है।
शोध करने वालों का कहना है कि नींद के कई स्तर होते हैं, जिनमें हल्की, गहरी, ड्रीम या नॉन ड्रीम स्लीप आती है। ये शरीर के अलग अलग अंगों की मदद करती है। नींद में जब सांस का रास्ता संकुचित हो जाता है, जिसे आंशिक रूप से सांस का रुका हुआ रास्ता कहा जा सकता है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति खर्राटे लेने लगता है। और जब ये रास्ता पूरी तरह से रुक जाता है तो उसे स्लीप एपनिया कहा जाता है। जब आप सांस नहीं ले रहे होते हैं तो ऑक्सीजन का स्तर भी आपके शरीर में गिर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगती है। सांस का रास्ता तभी खुलता है जब नींद टूटती है। नहीं, घबराइए मत। शोध करने वालों का कहना है कि ऐसा कभी नहीं होता कि नींद में, जब आदमी नींद में है और सांस का रास्ता रुक रहा है तो रुके हुए रास्ते के साथ ही वो रवाना नहीं होगा, नींद टूट जाएगी और फिर से सांस आने लगेगी। जिन लोगों को स्लीप एपनिया की बीमारी होती है, उन व्यक्तियों की 1 घंटे में 15 से 50 बार तक नींद टूट सकती है, क्योंकि उन्हें सांस का रास्ता खोलने के लिए बारंबार उठना पड़ेगा। इसी वजह से गहरी नींद नहीं आती, नींद खराब हो जाती है और उसके दूसरे असर शरीर पर दिखने लग जाते हैं। जहां तक खर्राटों का सवाल है तो अधिक वजन होने से भी वे आने लगते हैं, क्योंकि इंसानी ठुड्डी के पास अधिक वसायुक्त ऊतक जमा होने लगते हैं अगर वजन ज़्यादा है तो। ये एयरवे को संकरा करके हवा के आने जाने के रास्ते में बाधा डालते हैं। अगर आप खर्राटों से मुक्ति चाहते हैं और आपका वजन ज़्यादा है तो अपने वजन को स्वस्थ वजन की श्रेणी में ले आएं। सोते समय अगर आपकी नाक बंद है तो भी आपको स्लीप एपनिया जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। आपके खर्राटे लेने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इसलिए सोने से पहले नाक को अच्छी तरह साफ करें। जिनको स्लीप एपनिया है वे शराब नहीं पिएं, क्योंकि शराब की वजह से नींद के दौरान मांसपेशियां अधिक रिलैक्स यानी ज़्यादा शिथिल हो जाती हैं। इससे सांस लेने का रास्ता यानी एयरवे सिकुड़कर और अधिक संकरा हो जाता है। इसलिए स्लीप एपनिया के शिकार शराब को छोड़ दें। नहीं छोड़ पाएं तो सोने से पहले कम से कम शराब पीने से बचें। कमर के बल लेटने पर भी खर्राटे और स्लीप एपनिया होने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि जब आप कमर के बल लेटते हैं यानी सीधे पीठ के बल लेटते हैं तो आपकी जीभ, ठुड्डी और ठुड्डी के नीचे के वसायुक्त ऊतक, ये सब आपके एयरवे में रुकावट पैदा करते हैं और आप खर्राटे लेने लगते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति अगर खर्राटों से बचना चाहें तो वो एक तरफ करवट लेकर सोएं। शोध करने वालों ने दावा किया है कि अगर किसी व्यक्ति की नींद पूरी नहीं हो रही है तो उसके दिमाग की निर्णय क्षमता कम होती चली जाएगी। उसके भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी बड़ा असर पड़ेगा। इसकी वजह से वह चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसे गुस्सा अधिक आएगा, उसे दिन में नींद आएगी, अवसाद यानी डिप्रेशन और एंजाइटी भी का सामना भी उसे करना पड़ सकता है। ब्लड प्रेशर पर असर आएगा, इससे दिल की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाएगा। अगर स्लीप एपनिया के शिकार को डायबिटीज है तो वह दिन भर थकान महसूस करेगा और उसे नींद आने लगेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।